शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जग भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे। भारत माता की वंदे मातरम। भारत माता क्या है ये गांधी जी ने 1920 में 1920 में बनाया था। पूरा हिंदुस्तान को एक इकट्ठा करने के लिए, लोगों को नेशनल मूवमेंट पे लाने के लिए ये शांति प्रतिज्ञा हिंदू मुस्लिम लोगों को सब मज़हब को लोगों को एक जगह पे लाने की, एक शक्ति बनाने के लिए उन्होंने जो करे थे, ये 100 साल की पहली प्रतिज्ञा है। ये हमने अभी तक लाखों प्रतिज्ञाओं को लोगों के सामने लेके आए थे। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जय भारत एसोसिएशन फॉर इंटीग्रिटी हार्मोनी एंड अवेयरनेस, जय हो बोलते हैं। स्वामी जी उसका अध्यक्ष है। दिसंबर 19 से लेके जनवरी 30 तक हम ये यूनिटी डेज, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और सब हिंदुस्तानी के यूनिटी डेज मनाते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ 12 स्टेट्स में बहुत जगह में बहुत मीटिंग्स में ये दिनों में चालू है, चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं। यही प्रतिज्ञा मैं इंट्रोडक्शन करने के लिए बताया हूँ। कोई अच्छे पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ सकता हूँ, अच्छी बात नहीं अगर पढ़ सकते करूँगी कोशिश। ईश्वर या मन दोनों में आप कुछ नाम ले सकते हो। ईश्वर को साक्षी मानकर या मन को साक्षी मानकर अपने धर्मों में भेदभाव को नहीं मानते हुए हम एक दूसरे से एक ही माता पिता की संतान की तरह रहेंगे। किसी भी तरह के भेदों को आने नहीं देंगे। एक का दुख एक अपनाएंगे। उसको दूर करने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। एक के धार्मिक विश्वास को दूसरा सम्मान करेगा। एक के धार्मिक कार्यक्रमों में दूसरा बीच में नहीं आएगा। ऐसा प्रकट कर रहे हैं। धर्म के नाम पर परस्पर हिंसा कांड को कभी जगह नहीं देंगे। जय भारत, जय हिंद। बहुत अच्छा लगा हम सभी को। तो आज हम सब रिपब्लिक डे मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम वेलकम करते हैं जय भारत मूवमेंट का जो स्थापक है, फाउंडर है, विजय विहारम रमणमूर्ति गारू। सो वी हार्टली वेलकम ब्रदर। I just would like to tell you little bit about जय भारत मूवमेंट, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमार कुमारीस है, जो संस्था में जो फॉलो करते हैं, हम सभी का क्या सरनेम है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो जो जय भारत मूवमेंट फॉलो कर रहे हैं उनका भी एक सरनेम है। क्या हो सकता है?
सुना नहीं होगा कभी भी, तो उनको खादिग्नासी बोलते हैं, खादिग्नासी। तो उनका 12 लक्षण बताए हैं, 12 लक्षण है उनमें, उनको ही खादिग्नासी बोल सकते हैं। तो वो तेलुगु में है, मैं बता रही हूँ। निर्मोहत्वम, द्वेषराहित्यम, समदर्शित्वम, करुणा, निराडंबरत्वम, निष्कामकर्म, निरंतर विप्लवम, संयमित्वम, श्रम, निबद्धता, देहपटुत्वम, हेतु जिज्ञासा। ये 12 जो लक्षण है ये होना चाहिए, तभी उनको खादिग्नासी बोलते हैं। तो ऐसे खादिग्नासिया ब्रह्मा कुमारी इसके साथ आज मिले हुए हैं। बहुत अच्छा ये संगठन है, और साथ ही साथ जो हमारा होस्ट है हम सभी के स्पिरिचुअल पालन करता है, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कुलदीप दीदी जी भी साथ में है। आप सभी दीदी के इनविटेशन पर यहाँ पर पधारे हैं, तो दीदी भी बहुत खुश हो रहे हैं आज आप सभी को देख के। और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी गायत्री बहन जो मॉरिशस से आए हैं वो भी आपके साथ में स्टेज पर है। और साथ ही साथ में उमा रानी बहन भी साथ में है। खास आप सबने देखा जो वीडियो में उमा रानी बहन भी बहुत अच्छे से सभी को अपना ज्ञान बहुत शक्तिशाली होकर बहुत स्ट्रांगली सुना रहे थे। तो उमा रानी बहन भी है, और साथ में मैं आमंत्रित करती है, हाँ त्रिनाथ भाई भी है। तो हाँ जी, तो त्रिनाथ भाई भी है। और साथ में मैं सभी का वेलकम करेंगे खादिग्नासी विजय विहारम रमण मूर्ति गारू, जो आप देख रहे हैं। स्वागत है। And he is the chief editor of Vijaya Viharam, and he is also National General Secretary Jai Bharat, and he is also running this Jatiya Pradhana Karyadarshi Hindus for Plurality and Equality. तो आपको सादर प्रणाम और वेलकम है आपको। और खादिग्नासी रजनी गारू, शी इज़ नेशनल सेक्रेटरी जय भारत एंड नेशनल सेक्रेटरी HPE, నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ జ్వాల అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ జై భారత్ పబ్లికేషన్స్. మీకు కూడా చాలా స్వాగతం సుస్వాగతం అండి. అండ్ ఐ ఆల్సో వెల్కమ్ ఖాదిగ్నాసి లోక్నాథ్ గారు, నేషనల్ సెక్రటరీ జై భారత్, HPE నేషనల్ సెక్రటరీ, చీఫ్ సెక్రటరీ జై భారత్ సామాజిక విప్లవ రణభేరి ఆంధ్రప్రదేశ్. మీకు కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. I also would like to welcome Shri 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 Vijay Shankar Swami, Peethadipati, Annamaya Kalakshetra Peetham, National President Jai Ho, and President Annamaya Gruha Sadhana Samiti, వారిని కూడా సాదరంగా ఆహ్వానం చేస్తున్నాము. I also would like to welcome ఖాదిగ్నాసి శేషు దరౌరి, ఉపాధ్యక్షులు అన్నమయ్య గృహ సాధన సమితి, కన్వీనర్ సనాతన కాహళి. Also would like to welcome ఖాదిగ్నాసి మల్లికా వల్లభ్ గారు, జాతీయ అధికార ప్రతినిధి జై భారత్, జాతీయ అధికార ప్రతినిధి HPE, నేషనల్ సెక్రటరీ జై హో. Also would like to welcome ఖాదిగ్నాసి వెంకట్ గారు, టెక్నికల్ టీమ్ జై భారత్, రాష్ట్ర సమితి సభ్యులు, మెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ బోర్డ్ జై భారత్. Also would like to welcome ఖాదిగ్నాసి శ్రీకాంత్, టెక్నికల్ టీమ్ జై భారత్, స్టేట్ బోర్డ్ మెంబర్. వీరందరూ కూడా ఈరోజు మనందరి మధ్యన స్టేజ్ పైన ఉన్నారు. మరొకసారి అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. మీరందరికీ కూడా తిలకము మరియు తిలకంతో స్వాగతం చేయాల్సిందిగా ఐ రిక్వెస్ట్ మాధవి సిస్టర్. आज हॉलीडे है और सभी फ्लैग होइस्टिंग में भी रहेंगे, इसीलिए सब बैठे रहेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, और बहुत महत्वपूर्ण बातें भी सुनने वाले हैं हम सभी। क्योंकि आप जो देख रहे थे, एडमायर कर रहे थे, वो सब आज सामने ही बैठे हैं, इसीलिए सब आराम से बैठे रहेंगे पूरा टाइम. Now I request
ओम शांति, गुड मॉर्निंग एंड गॉडली मॉर्निंग, हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। तो आज हमारे भारत की रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस है। तो कितना उनका आज जो अतिथिगण आए हैं, विशेष मेहमान, उनका भी जो संस्था है, क्या नाम है, जय भारत। आज सभी बोलेंगे ना, वही सभी बोलो, जय भारत, वंदे मातरम। तो भाई साहब रमन मूर्ति जी, तो जय भारत ऑर्गेनाइजेशन, वो मूवमेंट जो है उसको प्रेरित करना, इतने सारे जो भी अतिथिगण उनके साथ आए हैं, भाई बहनें, तो उनको साथ लेकर के, तो एकता में जुड़ कर के, और उनका उद्देश्य लक्ष्य जो हमें समझ में आया था कि वो संकुचित, नैरो माइंडेडनेस जो होता है ना, संकुचित नैरो थिंकिंग होता है, उस कारण से आज बाप दादा की मुरली में भी है, कोई अभिमान में आकर के कुछ ऐसा भेदभाव पैदा करता है। तो समाज में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसके प्रति हेटेडनेस नहीं होना चाहिए। आपका पसंद कुछ और होता है और भाई साहब का कुछ अलग होता है और किसी का कुछ अलग होता है, तो हर एक का हमको रेस्पेक्ट देना चाहिए। आपको खटाई पसंद है तो वो भी अच्छा है, आपको मीठा पसंद है वो भी अच्छा है। तो मीठा पसंद है तो ये अच्छा है, खटाई पसंद है तो ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। सो समाज में हर एक को वो स्वेच्छा देनी चाहिए। हर एक के जो बिलीफ होता है वो अपने बिलीफ सिस्टम में वो आगे बढ़े, उनको रोकना नहीं चाहिए, किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे आजकल हम ब्रह्मा कुमारियों का भी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, हमारा जो फिलॉसफी है, प्रिंसिपल्स है, कुछ कुछ बातों को वो लोग ऐसे एंटी हिंदुइज़्म, एंटी नेशनलिज्म करके ज़्यादा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुक स्टॉल में भी जो बुक्स लगाए थे अपना स्टॉल, उसमें भी आकर के किसी ने बहुत हंगामा किया है। तो लगा भाई साहब को उस समय पर, ये क्या है, हर एक को फ्रीडम है, बुक में जो वो लिखते हैं उसको आपको अच्छा नहीं लगता है तो अच्छा नहीं है बोलो, बस आपका ओपिनियन जो है बोल सकते हो, लेकिन आप नहीं लगा सकते हो, आपकी संस्था ये है वो है कर करके अपने को रोकने की कोशिश करना है। ये भाई साहब को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। तो उस बात के लिए वो ढूंढ रहे थे, ये कहाँ से मिलूँ मैं, ये ब्रह्मा कुमारी इसको कहाँ से मिलूँ। तो ऐसा देखते वो स्टॉल्स का जो इंचार्ज रहता है उनसे उन्होंने कांटेक्ट करके पूछा है कि आपने अगर लगवाया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक की सेफ्टी देखना, हर एक स्टॉल अच्छे से चले, कोई रोक नहीं सकते हैं आप होते हुए। तो उन्होंने बोला वो बहन सुनती नहीं है तो हम क्या करें, आकर पुलिस वाले, लॉ एंड ऑर्डर वाले आते हैं तो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम भी कहाँ से करेंगे, ये लेडी है। तो इसलिए फिर भाई साहब ने सोचा है मुझे कोई किसी का कांटेक्ट मिल सकता है तो ब्रह्मा कुमारी इसका दे दो। तो फिर जयश्री बहन देख रही थी ना वो स्टॉल को, तो फिर उनका नंबर मिला। ऐसा कांटेक्ट करके भाई साहब फिर त्रिनाथ भाई गए थे, मिले थे उनकी एक मीटिंग में, उनका भी वीडियो हमने देखा है। उसके बाद में ऐसा भाई साहब मिलना चाहते हैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि आदान प्रदान करना चाहते हैं, क्या है आपके विचार, वो तो आपको कुछ कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी मन की भाव को भी हम सुनना चाहते हैं। तो जब इतना ब्रॉड माइंडेड होकर के हमारा सुनना चाहते हैं, हमको वेलकम करना चाहते हैं, और हमारा मना नहीं, ऐसा आप इतने बड़े संस्था, इतना माना कोई हद नहीं है, आप जहाँ तक पहुँचे हो, ज़मीन आसमान तक हमारा ये बहनों का ऑर्गेनाइजेशन है, आप इतना तक पहुँचे। कोई भाई भी अगर होता तो ना आपके लीडरशिप में, वो शायद नहीं पहुँच पाता है, और कुछ हद ही नहीं है आपको फिर पहुँचने में, सेवा करने में, प्रत्यक्षता करने में। बहनें होकर के आप इतना कर रहे हो तो ये हमारा फ़र्ज़ है आपको और आगे बढ़ाने का हिम्मत देना। ऐसे करके वॉइस साहब जब मिल रहे थे हमको, तो पहले तो कुछ कुछ उनके जो भी होते हैं ना मूवमेंट के सारे वो दिखा रहे थे। मैं और अंजलि बहन भाई लोग आए थे, मिल रहे थे।
उनका जो जो होते हैं ना, जो जहाँ जहाँ होता है कुछ ऐसी बातें, तो वो सारा हमने किसी को भी नहीं छोड़ा भाई साहब ने, ना चंद्रबाबू नायडू को, ना सत्य साई बाबा को। समाज में जहाँ तहाँ कुछ बातें होती हैं तो वहाँ पर वो खड़े हो जाते हैं उनके लिए फाइट करने के लिए। तो तब वो देखते देखते मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि भाई साहब कहाँ हमारा सिद्धांत का भी अगर कुछ पसंद आए तो कल ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, तो फिर इनका आवाज़ तो बहुत स्ट्रांग है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे अंदर अंदर ऐसा डर लग रहा था। लेकिन फाइनली जब उनका वो जो ओपिनियन बता रहे थे, हमको बुलाने का क्या मकसद है, बहनों को आप इतना मिलना चाहते हो, वो समझ में आ रहा था उनका मना चाहना मिलने का। तो जब मिला तो उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं। हमने देखा उनके चेहरे पर, उनके बातों में कि बहनों से उनके मिलने का चाहना कब से है वो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो आशा पूरी हो चुकी है। तो हमको ये जब 90 ईयर्स होने का हो रहा है तो हमको भाई बाबा ने एक अच्छा गिफ्ट दिया है, सुंदर मणियों को, इतने अच्छे डायमंड्स, इतने अच्छे माना, इतना विशाल हृदय इनका, इतना विशाल भावनाएं हैं, इतनी सकृत भाव इनकी भावनाएं जो हम सुनते हैं, और इनकी भाषा की जो स्पष्टता हम सुनते हैं तो दिल गदगद हो जाता है सुनते सुनते। इतना अच्छा है उनकी भावनाएं। तो ये जो बहन बता रही थी, तो वो भावनाएं जो प्रकट कर रहे थे, किसी ने भी इतना अच्छा माना हम भी नहीं बता सकते हमारे बारे में अपना इम्पोर्टेंस क्या है, कि वो बता रहे थे कि आप इतने सारे सरेंडर सिस्टर्स बहनें सारे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं, 140 देशों में आप बहनें अपना झंडा लहराए भारत का। आज भारत में हम झंडा लहरा रहे, तो बहनें होकर के आप सारे विश्व में झंडा लहराए हैं। तो आप जैसे बहनें जो हैं, पवित्र बहनें, हमारे भारत की संपदा है। आप हिंदुत्व का संपत्ति आप है, सनातन धर्म का सच्चा संपत्ति आप है। तो आपको सपोर्ट करना, मदद करना, आपको आगे बढ़ाने का हिम्मत देना, ये हमारा फर्ज है। उन्होंने जो कहा है वो सुन करके मैं फिदा हो गई। तो माना महात्माएं माना ऐसे होते हैं, ऐसे खाली महात्माएं नहीं बनते, कोई लीडर नहीं बनता है। उनकी लीडरशिप की जो थिंकिंग होती है इतना सुंदर है। तो वो सुन करके मैं बोली, भाई साहब तो आपको तो बहुत समय से हैं, हमको तो अभी परिचय हुआ है, लेकिन आप तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा भाई है, हमें मिला है संपत्ति के रूप में। आप भी हमारा दैवी परिवार का आप एक बहुत अमूल्य संपत्ति है, जो भी यहाँ पहुँचे हैं। हमारी देखो लीडर, वुमेन लीडरशिप जो रजनी बहन की, कितनी उनकी अंडर जो संस्थाएं हैं वो भी चलाती है, आप गाड़ी भी चला के आई है। तो जैसे कि हम बहनों की जैसा है, हमको देखते हैं तो भाई साहब यही कहता है, कोई भेद नहीं है। आपके जो फिलॉसफी हम सुन रहे हैं, प्रिंसिपल्स जो है, बिलीफ सिस्टम्स जो है, और हमारा जो सिद्धांत है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है, ज़्यादा तक मिलते हैं। हम आपके हैं, वो कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हो, हम आपके हैं बोलते हैं, बस आपका मान लो, आपके परिवार के भाई हैं हम। तो इतना ओपनली वो हमारा परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं। तो आज हम उनको सहृदयता से कितना हम स्वागत करें अपने परिवार में उनको दिल से। ये हमारा करताल ध्वनि हमारे माउंट आबू तक पहुँचे, बाबा तक पहुँचे। तो ऐसे विशेष रत्न हमें गिफ्ट में मिली हैं। लेकिन समाज में देखो ऐसे चाहने वाले भी हैं, ऐसे मानने वाले भी हैं, ऐसे चलने वाले भी हैं, तो हमें भी पता नहीं है। इतने छिपे हुए रत्न हैं जो हमें भी पता नहीं है, तो उसके कारण से मिले हैं। तो ऐसा भाई साहब को देख करके और कितने होंगे समाज में छिपे हुए जो हमें मिलना चाहते हैं। तो ऐसे और आगे बढ़ेंगे और आगे आएंगे। तो रजनी बहन भी फ़ोन पे वही बता रही थी। और भाई साहब का जो प्रेजेंटेशन होता है ना, उनका बहुत सुंदर तरीके से होता है, उसमें कोई कुछ बोल नहीं सकते। फिर उसको देख करके तो जरूर जिनके मन में है ना, कैसे करे सपोर्ट, कैसे करे सपोर्ट सोचते हैं ना, तो वो आगे आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे अभी। तो इसलिए किन शब्दों में इनके धन्यवाद करें हम, कोई शब्द नहीं है। तो भाई साहब आपका और पूरा टीम जो भी पहुँचे हैं, सबको बहुत 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 दिल से स्वागत है, स्वागत है और धन्यवाद है। ओम शांति। ओम शांति।
सभी को रिपब्लिक डे 76th रिपब्लिक डे का ग्रीटिंग्स है सभी। वो नहीं होता तो जय भारत टीम का परिचय नहीं होता था। तो उनका ये मन में लगा कोई किसी को ऐसा इंसल्ट करना, काम रोकना ऐसा अधिकार नहीं है। तुरंत उन्हें खंडन दे दिया, वो प्रेस में भी आया है उनका। तो इनका भावना ऐसा था। फिर जयश्री बहन ने, उन्होंने माउंट आबू से आ रही थी, फिर उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। हर मंथ एक टॉक ऑर्गेनाइज करते हैं। सो श्रीमद् भगवद गीता के विषय में येडलपल्ली मोहन राव कह करके एक भाई है, वो भाई मुझे भी पहचानता, मैं भी पहचानता। उनको गीता कॉन्फ्रेंस में भी हमने लेके गए, उनका टॉक था, तो उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया है। तो ये भाई साहब का फ्लायर देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो बहनें बहुत जूम में कुछ प्रोग्राम्स कर रहे थे, बहुत बिजी थे। तो मेरे को अंजलि बहन ने रिक्वेस्ट किया है, भाई साहब आप जाइए। तो मैंने गया था, वहाँ देखा है उनका टीम में 40-50 लोग थे और भाई का गीता का प्रवचन भी हुआ था। उनका यही पहला उन्होंने बात किया, आपने देखा होगा वीडियो में, स्टार्टिंग वीडियो में देखा होगा ना, बहुत 15-20 मिनट तक उन्होंने ब्रह्म कुमारी इसका समर्थन में। और उनको ये अच्छा लगा, जैसा अपना वसंता बहन और सभी बहनें कहे हैं, दुनिया में स्त्रियों के माध्यम से जो चलता हुआ संस्था, आध्यात्मिक संस्था, ये एक ही संस्था है दुनिया में, इसको प्रोटेक्ट करना हमारा एक फ़र्ज़ बन जाता है। ये हम कदापि इस फ़र्ज़ को हम निभाते रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। और एक विषय है, मुख्यतः जय भारत टीम का अध्यक्ष जो है वो 2002 में शुरू हुआ है, और एक संस्था हिंदूज फॉर प्लूरैलिटी एंड इक्वालिटी, ये समानता। प्लूरैलिटी माना, हिंदू माना क्या है, मैं जय श्री राम कहे तो आप हिंदू है, आप नहीं कहे तो आप हिंदू नहीं हैं, या तिलक धारण करे तो आप हिंदू है, नहीं तो हिंदू नहीं है। ऐसा कह करके कहाँ भी वेदों में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, गीता में नहीं है, कहाँ भी है। कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई दुनिया को कुछ हानि पहुंचा रहा है, तभी आपको कुछ कर सकते। लेकिन इतना महान संस्था को आप गिराने का हक कोई किसी को भी नहीं है, ऐसा उनका भावना है। अभी सब कुछ हमने उनके बारे में समझा है। मैं ये दृढ़ विश्वास है कि अपना रमण मूर्ति जी ने कई बार मुझसे कहा है, मुझे ब्रह्म कुमारी जो स्त्रियों का संस्था है, मैं उसको किसी की तरफ से, हमारा सारा टीम जो है, हमारा 9 स्टेट्स में हमारा काम चलता है और आंध्रा तेलंगाना में कई प्लेसेस में हमारा काम चलता है। हम आपके साथ खड़े होंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी हुआ है। और एक मुख्य बात कह करके मैं बताऊंगा, हमारा दीदी डायरेक्टर ऑफ शांति सरोवर एंड हैदराबाद सब जोन सेंटर्स, कुलदीप दीदी 70 वर्ष के आगे है। उन्होंने बचपन से ब्रह्म कुमारी इसमें ये ज्ञान से जुड़े हुए हैं। 3.5 साल के उम्र से ही उन्हें जुड़े हुए हैं। जब मैं इन्हें कहा है मोर देन 65 ईयर्स एक्सपीरियंस है ब्रह्म कुमारी से, बोले तो उन्होंने एक बात कहा है, मैं उस महान आत्मा को मैं मिलना चाहता हूँ, मेरा हृदय गदगद हो रहा है, क्योंकि हम ब्रह्म बाबा से नहीं मिले हैं, कोई फाउंडर से हम नहीं मिले हैं, हम ऐसा महान आत्मा का इनविटेशन पर आ रहे हैं, बहुत बहुत हमको खुशी हो रहा है। मैं केवल उस महान आत्मा को मिलने के लिए ही मैं इधर पहुंचा हूं, ऐसा कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी स्वामी जी आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ओम शांति। Thank you very much. Such a beautiful moment to cherish. So now I request Ramanamurthy Garu to present your words on Brahma Kumaris or whatever comes in your heart. Brother Ramanamurthy Garu. सबको धन्यवाद। गणतंत्र दिवस का मुंह से बात नहीं निकल रहा है, कैसे बात करूं समझ में नहीं आ रहा है। इतना प्यार हमको हृदय में टच हुआ है कि बात नहीं आ रहा है बाहर। जैसा त्रिनाथ जी ने बोला है, मैं इधर आने का पहला रीज़न है कि दीदी से दर्शन करना है।
तीन चार दिन में हमारा में एक मैगज़ीन चला रहा था 2000 और 2005 के बीच में, उसका नाम विजय विहारम है। उसका 25 साल कंप्लीट हुआ। गांधी जी का पुण्यतिथि जनवरी 30 में 2000 जनवरी 30 में पहला इशू निकला था, तो उसका स्पेशल ओकेशन है, 25 साल हो गया। ये मैगज़ीन अभी चालू नहीं है, 2005 में बंद हो गया। ये 20 साल के बाद भी उसका नाम लेने वाला, उसको देखने वाला, उसको खरीदने वाला, पूछने वाला, फ़ोन करने वाला डेली रहता हमको। उतना बहुत अटैच्ड है लोग। मैगज़ीन पढ़ के जय भारत में जो मेन टीम अभी भी टीम काम कर रहे हैं, वो लोग 25 साल पहले ये मैगज़ीन पढ़ने के बाद ऐसा छोड़ के घर से बाहर आके हैदराबाद आके हमके मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। जैसा हमारा लोकनाथ, जैसा हमारा रजनी, ये लोग जैसा आप समर्पित हो, ये लोग भी समर्पित है, 25 साल से काम कर रहे हैं ऐसा। वैसा हमारा स्पेशल ओकेशन था। मैं उस पे वो काम पे पूरा डूब गया हूँ, नींद नहीं है। 3-4 बजे तक मैंने काम करके आया हूँ। ये स्वामी जी ने और लोकनाथ ने तिरुपति से आए हैं, ये लोग मद्रास जा रहे थे। मैंने बताया हमको एक मौका है कि दीदी से मिलने का, देखने का, दर्शन करने का मौका है, तो ये पूरा प्रोग्राम वाइंड अप करके ये लोग किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के पूरा रात ट्रैवल करके सुबह 4 बजे ये लोग आए थे। फिर मैं डर रहा था कि हो सकता कि नहीं हो सकता, तो फिर इसीलिए इधर आए कि 3-4 बात बताऊंगा। ये आप सब सुन चुके हो और देख भी चुके हो कि वीडियो में क्या है, कैसा हुआ है, कैसा सब आप देख चुके हो। मगर मैंने एक बात बताता हूँ, जब मैंने इंटरव्यू के लिए प्रपोज किया था, मैंने 2-3 बात सामने रखे कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो त्रिनाथ भाई सोच रहा था, मैंने बताया 25 साल में मैं किसी को इंटरव्यू नहीं किया हूँ, मैं इंटरव्यूअर नहीं हूँ, किसी को इंटरव्यू नहीं करता हूँ, मेरा काम नहीं है वो। कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग अकबर बादशाह बोल के रहता, उसका नाम है अकबर बादशाह, वो गीता का प्रवचन करता है। आपका माउंट आबू में भी उन्होंने आए हैं। उन्होंने 80 साल का आदमी है, 80 ईयर्स ओल्ड। मैंने उसको देख के उसको इंटरव्यू किया हूँ। मैं 2002 में किया होगा, चिरंजीवी को किया हूँ और किसी को नहीं किया। फिर मेरे दिल में आया कि ये बात जो है एक स्ट्रैटेजिक तरीके से इसको बाहर लाना है। तो इसमें क्या है, पहले ये बात बताऊंगा कि हमारा दृष्टि क्या है। तो हमारा जय भारत मूवमेंट एक 15 कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क है। 2000 और 2005 के बीच में एक मैगजीन चली थी, उसका नाम है विजय विहारम। और बाद में 2002 में जय भारत ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ है, अभी भी है जय भारत। बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है अंदर आने के लिए, बहुत कमिटमेंट से रहना पड़ता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, बहुत काम करती है, मेरे को बताना नहीं आता। मगर त्रिनाथ भाई ने देख के ऐसी बताया कि जो काम ब्रह्म कुमारीज कर रहे, जो विचारधारा है, दूसरे और एक रूप में ऑलमोस्ट वही मिल रहा है। यही जय भारत का जो काम है हम ही कर रहे हैं, आप भी ब्रह्म कुमारीज का काम कर रहे हो बोल के बोले थे। मेरा दिल में वो बात उन्हें बताने में लग गया। यही काम है, हम कम्युनल हार्मनी के लिए काम करते, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करते, हिंदुस्तानी का यूनिटी के लिए काम करते, कैस्ट का खिलाफ काम करते, कैस्ट एनहिलेशन के लिए, और जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करते, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ काम करते, और प्लास्टिक्स के खिलाफ काम करते, पर्यावरण के लिए काम करते, एनिमल राइट्स के लिए काम करते। ऐसे बहुत कुछ चीज़ है। ये बताना मुश्किल है कि जय भारत किसके लिए काम कर रहे हैं, ये बताना इजी कि किसके लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो बहुत कम है।
almost in every sphere of our life, Jai Bharat is having some program. We are doing some activity. हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जय भारत, जय हो बोलते हैं इसको, जय भारत एसोसिएशन फॉर इंटीग्रिटी हार्मोनी एंड वननेस, JAIHO। ये संस्था अभी कश्मीर में भी काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी काम कर रहे, उड़ीसा में काम कर रहे, कर्नाटका तमिलनाडु में काम, हर एक जगह में काम कर रहे। ये इसका नेशनल प्रेसिडेंट है हमारा स्वामी। ये स्वामी अन्नमय गृह साधन समिति का एक प्रेसिडेंट है। अन्नमय का घर था तिरुमला, पहचान तो तिरुमला में अन्नमय जैसा है कि नॉर्थ इंडिया में जैसा कबीर है, जैसा कनकदास है कर्नाटक में, वैसा एक महान व्यक्ति है। बहुत हजारों कीर्तना लिखे थे भगवान के ऊपर। उसका जो घर है उसको नेशनल मॉन्यूमेंट बनाने, 32,000 कुछ कीर्तना लिखे हैं उन्होंने। तेलुगु में हर एक जगह में उसका मिलता है। और ये भी वही आइडियोलॉजी से कि ये भेदभाव नहीं होना, कैस्ट नहीं होना, ऐसा इसका दिल में था। उसका घर को गवर्नमेंट ने ऐसे तोड़ दिया बीच में कुछ क्लियर करने के लिए। ये सुन के हम शॉक हो गए और किसी ने नहीं उठाया, इन्होंने इश्यू उठाया है। हम अन्नमय गृह साधन समिति बनाया था, बहुत स्पिरिचुअल लोग उसमें जुड़े थे। हम 3 महीने में 11.5 लाख सिग्नेचर्स करवाए भक्तों के पास जाके। वही 11.5 लाख सिग्नेचर्स बहुत इतना बड़ा होता है रूम में, महाजर पूरा। ये रथ बना के ये रथ यात्रा करे थे इन्होंने, कुछ 11,000 किलोमीटर है, 300 मंदिर को गया है, पूजा भी करवाए थे, प्रेस मीट्स रखे थे। बहुत बड़ा मूवमेंट है अन्नमय गृह साधन समिति का। और जय भारत एसोसिएशन फॉर इंटीग्रिटी एंड हार्मनी वननेस, जय हो जो काम है, दिसंबर 19 में से शुरू करके दिसंबर 19 अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल का पुण्यतिथि है। दोनों को एक ही बार फांसी मिला, 4 को मिला। ये दोनों सेपरेट, हम इसका नाम क्यों लेते बोले तो वो एक ही दिन में 4 जेल्स में 4 रिवोल्यूशंस को, काकोरी रिवोल्यूशंस का हैंगिंग हुआ है। मगर ये दोनों को सेपरेट क्यों हुआ बोले तो ये अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने एक बात बताया कि हमारा ऊपर अगर आप हमको याद करना चाह रहे, गौरव करना चाह रहे, तो आप कुछ भी मेमोरियल मत रखो, मीटिंग मत रखो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का स्थापना करो, यही हमारा ट्रिब्यूट है। तो ये बात पकड़ के हमने 2008 से शुरू करके हर एक साल दिसंबर 19 से जनवरी 30 तक हिंदू मुस्लिम, मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन सब नाम, सब हिंदुस्तानी एक हो बोलते हम। ये ऐसा यूनिटी मीटिंग्स रखते, यूनिटी कैंपेन करते, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का दिवस का। उसमें गांधी जी ने एक 1920 में जो एक प्रतिज्ञा बनाए थे सबके लिए, वो भी आपका आइडियोलॉजी से मिलता है कि सब एक ही एक भाई बहन जैसा रहेंगे। अभी भाई बहन बोले तो लोग गुस्सा हो रहे हैं। एक ही माँ की बेटी जैसे बेटे जैसे रहेंगे, सो एक का दुख एक लेंगे, वैसा ही रहता प्रतिज्ञा। मैं आपको प्रतिज्ञा भी मेरे पास है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, सब लैंग्वेज में, तमिल में भी है। अगर इफ यू एक्सेप्ट इट वी कैन इवन डू द प्लेज हियर। वो गांधी जी का है। अभी बहुत स्टेट्स में जो हमारा मीटिंग्स चल रहे हैं वो प्रतिज्ञा चलते रहते। कल मेरे ख्याल से कुछ 20 मीटिंग्स हुआ है। ये लोग कुछ 2-3 मीटिंग्स में था, कुछ रैली में था तिरुपति कल ये लोग ऐसा रैलीज चल रहे हैं, सब में ये प्रतिज्ञा करवाते हैं। ये यूनिटी का प्रतिज्ञा है। तो ये काम ऐसा, मैं काम बताए तो बहुत चलता है, मैं छोड़ देता हूँ उधर, वो नहीं बता नहीं वो दैट इज नॉट प्रॉपर। इधर के बात बताता हूँ। हमारा इसमें क्या है, मैं स्पिरिचुअलिटी में हमारा हिंदूज फॉर प्लूरलिटी एंड इक्वालिटी, प्लूरलिटी एंड इक्वालिटी, बहुलता और समानता जो चाहने वाले हिंदूज का ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो लोग हिंदू भी क्लेम करते हैं और ये भी मानते हैं कि हिंदू में बहुत सारी स्ट्रीम्स है, एक मोनोलिथिक नेचर नहीं है इसमें, यह हमारा सिद्धांत है। ऐसा हम बहुत लोगों को इकट्ठा करे थे, एक बड़ा बड़ा हिंदू सम्मेलन बनाए थे, बहुत साधु संतों को लेके आए थे। जो लोग कपड़े नहीं पहनते, जो नारा का वस्त्र, समझ नहीं सकता हूँ नारा का, छोटा छोटा रहता है वो, पूरा वैसा पहनने वाला साधु संत, पूरा जिंदगी बिताने वाला, ये 80 साल 70 ईयर्स 60 ईयर्स बचपन में से ही ऐसे
अलेख संप्रदाय में, अचल संप्रदाय में, बहुत संप्रदाय में लोग, इतना लोग है बल्कि मालूम नहीं किसी को। अभी हिंदुइज्म को एक बॉटल में डालने की कोशिश जो हो रहा है वो हिंदुइज्म का स्पिरिट का खिलाफ है। हिंदुइज्म ऐसा सफोकेट हो जाते, मर जाते ऐसा करे तो। हिंदुइज्म ऐसी चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स है इसमें। तो हमने एक सम्मेलन भी करा था, बहुत अच्छा। हो नेक्स्ट टाइम हम सम्मेलन करेंगे, इस बार सब स्ट्रीम्स का आवाज़ से ब्रह्म कुमारी का आवाज़ भी मेरे ख्याल से आता है, आना ही चाहिए, सबको मालूम होना ही चाहिए। हम इतने सब स्ट्रीम्स को हम मानते हैं, जैसा बहन जी ने बहुत प्यार से बताया कि खदिज्ञासी, खलसा, जिहादी, सन्यासी, सत्यान्वेषी, ऐसे बहुत शब्दों को पकड़ के उसका जो साउंड आना है वैसा, वो दैट इज नॉट द एब्रिवेशन, बट ये सब साउंड्स आना है वैसे, बल्कि हमने एक नया शब्द बनाया है कि उसका खदिज्ञासी बोलते हैं हम, एक को एक बुलाने के लिए एक शब्द होना है। तो ऐसा हम निर्मोहता, तो आपको निर्मोहता, हेटलेसनेस, द्वेष राहित्यम, इक्वालिटी, इक्वानिमिटी, समदर्शिता, कंपैशन, करुणा, और हम इनर एंड आउटर रिवोल्यूशन बोलते हैं। इनर जो आप जैसा बहन जी ने आके बताया कि ये भी नहीं, ये मेडिटेशन में नहीं तो कुछ काम में, आपका ध्यान में, आपका डेली एक्टिविटी में, आप अंदर का क्रोध का ऊपर, अंदर का डिजायर्स का ऊपर, अंदर का जलसी का ऊपर भी आपको जंग करना है। ये तो हमारा भाषा है, हम यही बात करते हैं डेली लोगों से, हमारा मेडिटेशन में वो चीज़ रहता है। तो हमने शॉक हो गया कि इतना सिमिलैरिटी है दोनों थॉट्स में। तो हमने इनर एंड आउटर रिवोल्यूशन बोलते हैं। हमारा 12 क्वालिटी जो है उसमें बॉडी फिटनेस ऐसा क्वालिटी भी है, वो तो एक्सटर्नल है। निष्काम कर्मा जो है, हमारा कंपैशन जो है वो तो इंटरनल है, और निष्काम कर्मा जो है, निष्काम तो इंटरनल है, कर्मा तो एक्सटर्नल है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी, ऐसा हमने दोनों प्लेन्स में जो काम करते हैं, दोनों हमारे को स्पिरिचुअलिटी और रिवोल्यूशन दोनों के बीच में फ़र्क हमको नहीं मालूम। तो हम एक ही शब्द को, हम एक ही समझते हैं दोनों चीज़ों को। तो जो रिवोल्यूशन नहीं तो जो स्पिरिचुअलिटी इनर एंड आउटर चीज़ों में, इनर एंड आउटर प्लेन्स में काम करती है, वो कंप्लीट रिवोल्यूशन, परफेक्ट रिवोल्यूशन है, परफेक्ट स्पिरिचुअलिटी है, जो भी बोल सकते हो। तो इसीलिए इनर एंड आउटर में काम करना हमारा, इसीलिए इसका ऊपर कुछ हमने कुछ ध्यान और हमारा कुछ में सिस्टम और हमारा कुछ दीक्षा, हमारा कुछ काम है, ऐसा वो एक व्यवस्था है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके ऊपर। और ये रजनी उसका महाप्रवर्तक है, अभी वो भी चुनते हैं तो हमारा भी दीक्षा में महाप्रवर्तक एक वुमेन है, और हमारा जय भारत का भी अध्यक्ष एक मुस्लिम वुमेन है, पूना में रहती है, सायरा शेख है उसका नाम। उसका उसका बेटी को हिंदू को मैरिज करे, तो पूरा उसको परिवार से लड़ना पड़ा उसको लड़ने के टाइम में वो बताया कि नहीं, तुम्हारे बॉडी को हम कब्रिस्तान के अंदर नहीं आने देंगे। तो वुमेन है, वुमेन का पावर आपको मालूम है। वो बताया कि हमारा जय भारत में रूल रहता है, हमारा जय भारत में अंदर आना बोले तो बॉडी की डोनेट करना पड़ता है, वो कंडीशन है। मेरे ख्याल से कोई ऑर्गेनाइजेशन में ये कंडीशन नहीं रहता मेंबरशिप के लिए। तो बताया मैं जय भारत का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा बॉडी हॉस्पिटल को जाता है, कब्रिस्तान को नहीं, रखो तुम्हारा कब्रिस्तान तुम्हारे पास, मैं नहीं जाता उधर, बल्कि बताया। तो वुमेन का पावर हमको मालूम है। हमारा एक सिद्धांत है, हम औरत और मर्द, मैन एंड वुमेन, हम समझते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, वेरी क्लियर। हमारे दृष्टि से औरत ज्यादा है, ज्यादा समर्थ है, मोर कैपेबल, हैविंग मोर स्ट्रेंथ, हमारा दृष्टि वही है। इसका ऊपर हमने 2008 में एक डॉक्यूमेंट निकाले थे, तो एक भूकंप, अर्थक्वेक जैसा आ गया, सब लोग डर गए सुन के। हमने बताया कि ये बात गलत है, जो काम मर्द कर सकता है हर एक काम औरत कर सकता है, मगर जो 2 काम है औरत जो करती है मर्द नहीं कर सकता है। बच्चे को जन्म देता है और दूध देता है, ये दोनों काम आप नहीं कर सकते कोई स्पीशीज में। इसका 2 ज्यादा स्पेशलिटीज है, मगर मैं स्पिरिचुअलिटी के तरीके से देखे तो भगवान ने पूरा सृष्टि को संभालता है स्वयं। हम विश्वम्भरा बोलते, सबको संभालने वाला।
ये संभालने का भगवान का काम मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता ना, आपको मालूम है। मगर उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो 9 महीने औरत को दे दिया, संभालो तुम मेरी तरफ। ये चीज कभी नहीं हुआ। मगर स्पिरिचुअलिटी ने इतना अन्याय हुआ है अभी तक। आपको अलग रख के बात कर रहा हूं मैं। दुनिया में कोई जगह, कोई रिलीजन में, कोई स्पिरिचुअलिटी में, कोई टेक्स्ट्स में, कोई ट्रेडिशंस में, कोई मोडस ऑपरेंडी ऑफ रिलीजन्स, उसका जो काम करने का तरीका में वुमेन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और उसका इन्फीरियर बताया, घृणता बताया उसके ऊपर। यू आर नॉट फिट, आपको अंदर नहीं आने देना। कुछ रिलीजन ने बताया नहीं, आपको मुक्ति भी नहीं होगा, आपको अगले जन्म में मर्द का रूप लेना पड़ता। मैं नाम ले रहा हूं, आपको मालूम है, मेरे को भी मालूम है, ऐसा है। मगर दुनिया में आप किधर भी देखो, कोई स्पीशीज, बाहर जाके देखो, आपका पास गाय रहता है, बैल रहता है, आपको गाय को रखते हो, बैल को छोड़ देते हो। कोई स्पीशीज में, कुछ स्पीशीज में ऐसा है तो ये बच्चों को जन्म लेने का काम होने के बाद उसको मार भी देते हैं। और चिमटा एंट्स में भी क्वीन एंट वो फीमेल ही रहता है, उसको काम करना पड़ता, नहीं तो मार देता मर्द को। मगर खाली ये जो इंसानों में ऐसा हुआ कि मर्द ने कैसा भी इसको कैप्चर कर लिया। इसको ठीक करना है, कोई ना कोई ठीक करना है। ये महा व्यक्ति किया है, जिधर तक मैं समझा हूं इतना अन्याय को। आप देखो कोई जगह में कोई रिलीजियस सेक्ट्स जो है 450 करोड़ हुआ साइंस का हिसाब से, भूमि आके 1370 करोड़ हुआ अभी तक सृष्टि बिग बैंग होके, और 2-3 लाख सालों से इधर ह्यूमन बीइंग्स है। ये पूरा साइंस का हिसाब बता रहा हूं मैं, स्पिरिचुअलिटी का हिसाब नहीं बता रहा हूं। मगर रिलीजन आके, रिलीजन का थॉट्स आके, मेरे ख्याल से अभी तक जितना हम देख रहे हैं 8-10 हजार साल से ज्यादा नहीं हुआ। मगर एक सेक्ट भी दुनिया में किधर भी कोने कोने में जाके देखो, एक सेक्ट में भी, एक रिलीजन बुक में है, मैं नाम नहीं लेता हूं, बताया, मैं हर एक को पढ़ा हूं, बताया कि तुम्हारे को बच्चा चाहिए और तुम भगवान को बच्ची आ गए बल्कि तुम बोलते हो। ये बच्ची, तुम्हारे भगवान को बच्ची है बोलना इंसल्ट करना है उसको। तो ऐसा क्यों बोले, भगवान को बच्ची भी नहीं होना। मगर इंडिया में कुछ तरीका है कि भगवान को हम वुमेन का रूप में भी हमने इमेजिन किया है। कम से कम दुनिया में कोई रिलीजन को नहीं, रिलीजन सेक्ट को भी वुमेन ने नहीं बनाया। मैंने बचपन में छोटा था, मीटिंग में बताया, मेरा ग्रैंड मदर को पूछा था कि इतना पूजा कर रहे हो, आप जाके स्वर्ग में क्या कर रहे हो, क्या करोगे तुम? अगर ये नहीं आए तो, ग्रैंडफादर नहीं आए तो ग्रैंड मदर क्या करेगी? मेरा डाउट था। मैं 3-4 साल का हूं। जितना तक कहानी सुना हूं, इसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं बनाया उसको तो बहुत चीज है उधर। वुमेन को क्या चाहिए वो नहीं लिखा है उधर। तो जब मैंने इधर सुना है तो नहीं, वो नहीं करेंगे। ये तेलुगु में एक मूवी है, सिनेमा है, वो एक हमने हमारा क्लासेस में भी दिखाते, वो कुछ वुमेन का, वो थोड़ा कॉमेडी के तरीके से रहते हैं। उसमें विष्णु और लक्ष्मी दोनों रहता है। विष्णु आपको मालूम है ऐसे सो के रहता है, लक्ष्मी उसका पांव दबाते रहता है। तो लक्ष्मी उसको पूछता है कि स्वामी, ये मैं इतने युगों से देख रहा हूं कि आप इधर मैं उधर हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? तो विष्णु सोचता क्या होता है, तो विष्णु को पांव दबाना पड़ता है। तो वो सोच के बहुत नुकसान होता समझता, तो वो क्या बोल देता, फिर ऐसा 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 हो जाता। फिर नेक्स्ट टाइम इधर रहता है, उन्हें उधर रहता है। मगर विष्णु ऐसा ही सोते रहता, उन्हें उधर से दबाते। सिचुएशन में चेंज नहीं है। मगर ये जो अन्याय है, इसको ठीक करने वाला कोई ना कोई रहना है। मगर हमने सुन के शॉक हो गया कि इसमें वुमेन को इन्फीरियर तरीके से दिखाना भी मना है। बल्कि मैंने जितना तक समझा, अगर मैं गलत बोला तो मैं क्षमा करना उसको। इसीलिए आप चेंज करके दोनों ऐसा ही खड़े हैं। आपका जो बैडज है इसका, ये तो रिलीजियस स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन है जिसको जरूरी है भारत को, ह्यूमैनिटी को।
ये भगवान की रथ आप बता रहे हो स्वामी जी को, बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, होगा। मगर ये भी मालूम करना है कि जैसा राजा राम मोहन राय ने किया, जैसा फूले ने किया, जैसा गांधी जी ने किया, एक बड़ा सोशल रिफॉर्मर है इन्हों, स्पिरिचुअल लेवल में इन्हों बहुत रिफॉर्म किया है, ट्रस्ट किया है। गांधी जी ने, मैंने देखा है, वुमेन को ट्रस्ट किया है। गांधी जी ने, आप इधर दंगों चल रहा है बोले तो तुम जाओ बोल के एक अकेले वुमेन को भेजते। मैं भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता हूं, मेरे में इतना दम नहीं है, मगर गांधी में है, तुम अकेले जाओ, तुम मर गए तो मैं डांस करता हूं, ऐसा बोलते थे। वो क्रूयल आदमी सैडिस्ट नहीं है, बहुत प्यारी है, मगर उसको मालूम है, उसको ताकत का ऊपर उसका भरोसा है। ऐसा इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन चलाओ तुम्हारा है बोल के, मैंने जितना तक समझा, जितना तक पढ़ा है, तो आपका कंधों के ऊपर एक रिलीजियस सेक्ट को वुमेन ने, 1,000 10,000 रिलीजियस सेक्ट रहता है, सब में वुमेन का क्या करना है? माला करना है, पूजा करना है, स्वामी जी का पांव दबाना है, बाहर रहना है, किसी को समझाना, और कोई काम नहीं रहता। मगर ये एक सेक्ट है इधर, इसीलिए इतना गड़बड़ हो रहा है आपका ऊपर, इसीलिए हो रहा है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। आप देखा हजारों कमेंट्स आए वीडियो के नीचे, एक आदमी नहीं, देखो हजारों औरतों को आप ऐसा अंदर कर रहे हो, मगर हजारों मर्दों को 1925 से एक ऑर्गेनाइजेशन ने डंडा देके बाहर बिठाया, तो नहीं पूछे हो आप जाके हिंदुइज्म का इतना लॉस हो जाता? बल्कि बहुत मठ है, बहुत शेखा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपको मालूम है, किसी को नहीं पूछा, मगर आपको पूछ रहे। क्यों पूछ रहे? ऐसा क्या गलती हुआ? मैंने इतना बात करने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद, मैंने उमा रानी दीदी के पास आया हूं। पहला शक है कि ये तिलक लगाया हमको, ये शक है। अंजलि दीदी का पास गए तो नहीं है, बहुत प्यारी है, हमको दोनों दीदी मिले हैं। वो भी तिलक लगाया है हमको। बाहर ये बताना है, अगर वीडियो इसके बाद बनती तो मैं पहले बताता, हमको खुद लगाए रे भाई, तुम्हें तिलक का नाम बहुत ले रहे हो। हर एक चीज का ऊपर क्रिटिसिज्म, हर एक चीज का ऊपर क्रिटिसिज्म, ये नहीं होना, ये नहीं होना, तो आप बताते हो कि कैसा होना? ऐसा कैसा बता सकते हो? सफेद नहीं होना। मैं कल ले रहा था, उपनिषद में लिखा है, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् लिखा है। सबसे बड़ा पुरुष मतलब भगवान, वेदा मैं जान चुका हूं उसके बारे में। वेदा मतलब आई डिड नो, आई कुड अंडरस्टैंड, मैं जान लिया हूं। वेदा मतलब जानना। वेदा अहम एतम पुरुषम महांतम, बड़े भगवान को, आदित्य वर्णम सफेद। क्या करोगे अभी? क्या करोगे? उपनिषद का ऊपर भी जंग करो, क्यों सफेद बोलो? आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वो तमसः परस्तात् मतलब डार्कनेस की बाहर। इतनी चीज लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद त्रिनाथ भाई के सामने गीता के बारे में बोलने का मेरे को बताया, हमारा मोहन राव साहब ने। त्रिनाथ साहब अगर आए, त्रिनाथ भाई अगर आ गए तो 1000 आ गया जैसा है। तो मैं 1000th भी नहीं हूं, मगर एक बात, आप गीता पढ़ो, अब जो भी है अंदर का बात जो है, वो बुक में इनर एसेंस जो है उसको पकड़ना है। उसमें क्या लिखा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आपको मालूम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्तांस्तदा भजामि हम। जिसने जो तरीके से मुझको प्यार करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, वही तरीके से मैं दे दूंगा उसको। और सभी रास्ता मेरी है, ये रास्ता मेरी है, बल्कि भगवान डिक्लेयर करे। तो इन्हों आके पूछ रहे कि कौन है रे भाई, तुम कौन होता? पढ़ो जाके, गीता पढ़ो कम से कम। जो एक ऑर्गेनाइजेशन इतना काम कर रहे थे, मैंने बताया हूं, जो चंद्रमा का ऊपर, मून का ऊपर
नील आर्मस्ट्रांग ने कदम जो रखा है उसका फोटो निकाले है, उसका फोटो बूट का प्रिंट का, वो आदमी का बहुत बड़ा कदम है। वो देख के बहुत लोग इंस्पिरेशन होता है, मगर मुझको जानकी दीदी का, प्रकाश मणि दीदी का यूएन में जाके जो बात कर रहे हैं उसका सामने, उसका एम्बलम यूएन में, तो वो फोटो देख के उससे ज्यादा इंस्पिरेशन मुझको मिलता है। इतने दूर आप गए हो, इतने लोगों के पास गए हो, इतने अचीव किए हो, वो हमको मिलता है। किधर से आए लोग, किधर किधर से आए लोग, इतने तक ले गए, कोई भी सोच भी नहीं सकते। जैसा हिमालय सदृश एक माउंटेन को कुछ मच्छर, कुछ कीड़े मकोड़े जैसे लोग, ये इधर रह के ऐसा बात नहीं करना, मैं बता रहा हूं, जैसा कि सताने के लिए कोशिश कर रहे, वैसा ये लोग डिक्टेट कर रहे कि ऐसा होना ऐसा होना। फिर बाद में मैंने कल त्रिनाथ भाई से बताया कि अगर कोई उंगली उठाया नेक्स्ट टाइम ये इसके बारे में, वीडियो के बारे में, तो हम देख लेंगे। आपका अभी जरूरत नहीं, तरीका अलग रहता है, भाषा अलग रहता है, सोचेंगे नहीं। एक बात बताता हूं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई हमारा ये नहीं है। पहले ये बात आने के टाइम में मैंने एक ही बात सोचा है, स्वामी जी को बताया, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारा ये फर्ज है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, 80% जो वुमेन चला रहे और इतने तक लेके गए, वुमेन लीडरशिप में है, इससे रिलीजियस जो सेक्ट है, इसका जो रोशनी है पूरा दुनिया, पूरा कोने कोने तक पहुंचना, ये मेरा, इसको बचाने के लिए, ये पूरा हिंदुइज्म का नहीं, इंडिया का नहीं, कोई राष्ट्र का नहीं, कोई देश का नहीं, पूरा मानवता का, ह्यूमैनिटी का गिफ्ट है, मानवाड़ी का गिफ्ट फॉर एंटायर मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट। हम इसको अच्छे देखभाल करना है, ऐसे गिफ्ट है। ऐसे सब लोग, एक छोड़ दो, जय भारत का छोड़ दो, सबका छोड़ दो, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि हम जान देंगे। इसको कुछ भी होने में मैं छोटी बात नहीं, मैं हमारा छोटा छोटा नहीं रहता, अगर आ गया तो जान ही देंगे और कुछ भी नहीं। मैं क्लियरली बता रहा हूं, आपके खिलाफ, आपके मर्यादा के खिलाफ जो भी है, लीगली कोई रास्ता है, हजार इतने बड़ा वृक्ष जैसा, इतना बड़ा पहाड़ जैसा ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई पत्थर में, कोई ना कोई अगर कोने में आपको कोई दिखा, हर एक जगह में रहता है। एक पुलिस ने कुछ काम किया तो पूरा पुलिस सिस्टम को कोई ब्लेम नहीं कर रहे, कोई जगह में तिरुपति में कोई भगवान को नहीं दे रहे, टीटीडी को कोई दोष नहीं दे रहे। अब हो कि नहीं किसी को मालूम नहीं, मगर अगर हुआ तो भी मैं बता रहा हूं, बहुत लोगों में, बहुत ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ है, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, जाओ, चले जाओ, तुम्हारे को जो है, तुम्हारा का वो लीगली रेमेडीज है तुम्हारे पास, जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराओ, बैठो उधर, जाके बुक स्टॉल्स पे आना, इधर आना उधर आना, माइक पकड़ के वीडियो यूट्यूब में जाके बताना दिस इज ए क्रिमिनल एक्ट, मस्ट बी डेल्ट क्रिमिनली, और डूइंग, यू आर ऑलरेडी डूइंग, आपने एफआईआर दर्ज कर दिया, अच्छे काम किए। मगर एक लीगली जो रहता है एक फ्रंट है, और दूसरा फ्रंट्स भी रहता है, हर एक फ्रंट्स में इसको करना है, ये एक सेक्शन है। और दूसरा सेक्शन मैं बताता हूं कि आपका जो व्यवस्था है, मैं छोटा हूं आपके सामने, मैं ये सजेशन देने का काबिल हूं कि नहीं मालूम नहीं, मगर मैं बता रहा हूं, ये दूसरा इंटरैक्शन में, दूसरा जो सेक्ट्स है, इंडिया में अभी रिलीजियस सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ये कम्युनलिज्म का फर्स्ट स्टेप है। हिंदुइज्म बोले तो ऐसा ही रहना है, ऐसा ही करना है, मगर वो लोग नहीं बताए, हमारे प्राचीन ऋषि ने नहीं बताए, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती बताए, और नहीं तो
विश्व में किधर भी काम होने दो, ये हमको आना है बल्कि बताए, किधर दीवार नहीं बताए। ऐसे संप्रदाय से आए हैं, मगर ये लोग ने नहीं, हिंदुइज्म यही है, आपका ये तिलक नहीं, ये तिलक होना है, वो भी इतना तक होना है। ये पहला हुआ था, पायजामा इधर इतना तक पहनना है, दाढ़ी इधर तक बढ़ाना है, कम करना है, कितना इंच बढ़ाना है, ऐसे ऐसे रेगुलेशंस में ऐसे ही जाते। जर्मन का जो पोएट है गोथे ने बताया कि वो लोगों को अमृत मत देना, अगर अमृत दिए है तो ये लोग अमृत फेंक दे के ये जो कप है इसको अंदर रखते, उसका दिमाग कितना ही है अमृत फेंक दिया। जो हर एक रिलीजन में जो इंपॉर्टेंट चीज रहता है, हिंदुइज्म क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ईशावास्यमिदं सर्वम, यही इंपॉर्टेंट है। मां कस्य दुख भाग भवेत् इंपॉर्टेंट है, मां विद्विषावहै इंपॉर्टेंट है, ततो न विजुगुप्सते इंपॉर्टेंट है, अद्वेष्ट इंपॉर्टेंट है। ये छोड़ दे के इतना चाकू बांट रहा है आजकल, मालूम नहीं आपको क्या क्या हो रहा है। आप लोगों थोड़े अच्छे जगह में अच्छे भावना में हो, मगर बागर कितना बुराई हो रहा है। इतना चाकू को त्रिशूल जैसा कट करके बना के हजारों लोगों को बांट रहा है कि मारो, ऐसा सिचुएशन है बाहर। यही देख के उस दिन वो औरत बताए कि नहीं बहुत लोग आ रहे इधर, ऐसा बताए। आपको मालूम है ना, आपका स्टॉल में आने वाले बहुत लोग हैं। तो ये फिजिकल स्ट्रीट पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करके डराने के लिए जो कोशिश जो चल रहा है, ऐसा है सिचुएशन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपका जो अच्छे भावना में मैंने पूरा ब्रह्मा कुमारी इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब कर बोले तो यही बताता हूं कि निर्मोहता, रिन्यूनिशिएशन हमारा पहला क्वालिटी, हम वही रखे हैं। आप सही तरीके से बताए कि दोनों एक ही तरीके से हो रहे। रिन्यूनिशिएशन, परित्याग बोलते, तेरा त्याग, तेरा बुंजीदा बोल के लिखा है उपनिषद में, वही बात है और कुछ भी नहीं है। दिस इज द एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, दिस इज द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, व्हाट यू आर डूइंग हियर। ये बात सबको मालूम होना चाहिए। जितना तक हमारा काम होगा, अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कुछ काम कर सकता हूं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम कर सकता है, ये HP कुछ काम कर सकता, मालूम नहीं हमको, मगर हमारे इतना छोटा स्ट्रिंग का काम भी हुआ तो हम समझे कि हम धन्य हैं। दीदी को देखने के लिए आया हूं आज, बहुत खुश हूं। और आप सब ने इतना प्यार दिया है, इतना बात किया है, बात नहीं आ रहा है मुझको। सबको प्रणाम। ये प्रोग्राम होने के टाइम में अब प्रतिज्ञा भी करे तो मैं बताता हूं, अगर झंडे के पास करे तो ये भी कुछ ट्रेडिशन चल रहा है बाहर, रिक्वेस्ट है बस। थैंक यू। जय भारत कभी भी आपका साथ रहेगी, ये समझना कि आपका एक छोटे से छोटा भाई आपके पास है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का। మీ ఆలోచనల్ని మరింత సంపద్వంతం చేయగల ఈ పుస్తకాల్ని మీరు చదివారా? ప్రతులకు జై భారత్ పబ్లికేషన్స్ 9848030089